हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जो सिलेबस कल मैं बता रहा था उसकी आगे की चीज़ें बताऊंगा। कल के जो सिलेबस के बारे में मैंने बताया था उसमें मैंने यूपी टेट और सी टेट के सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र वाला जो टॉपिक था उसमें समानता और असमानता के बारे में बताया था। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसके बाकी के सिलेबस जैसे भाषा में, पर्यावरण में और एसएसटी में क्या समानताएं और क्या असमानताएं हैं। चलिए देखते हैं कि आगे के जो सिलेबस हैं उनमें क्या समानता और क्या असमानता है। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले क्या है कि टीईटी और केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी ये हिंदी पाठ्यक्रम की जो संरचना है वो किस प्रकार से, यानी दोनों का फिर तुलनात्मक अध्ययन करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, कक्षा 1 से लेकर 5 तक का। ठीक है, इन दोनों में देखिए, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, सेम है। बस क्या है कि क्वेश्चन का जो लेवल रहता है वही थोड़ा अप डाउन रहता है, बाकी सब कुछ सेम। जैसे देखिए, पेपर 1 जो होता है कक्षा 1 से लेकर 5 तक, इसमें देखिए भाषा 1 में जैसे उसमें आपको कंप्रिहेंशन दिया रहेगा। कंप्रिहेंशन से कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ उस कंप्रिहेंशन से संबंधित रहेंगे, कुछ व्याकरण से संबंधित रहेंगे। ठीक है, उसी प्रकार देखिए यहाँ पर पेपर 2 में भी भाषा से संबंधित प्रश्न रहेंगे जिसमें कंप्रिहेंशन दिया रहेगा, अनुच्छेद जो उसको यानी अनसीन पैसेज जो होता है दिया रहेगा, और उससे आपको कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ व्याकरण संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, उनको आपको पढ़ के उसका उत्तर देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए भाषा के विकास या भाषा के अध्ययन से संबंधित चीजें हैं, यानी पैडागोजी से। ठीक है, पैडागोजी से संबंधित क्वेश्चन है कि जो हिंदी की पैडागोजी होती है वो हम कैसे सीखेंगे, कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे और उनको भाषा में किस प्रकार से प्रवीण बनाएंगे, यानी भाषा में वो अच्छे हो जाए, भाषा में रुचि लेने लगे, भाषा बहुत अच्छे से पढ़ें। तो ये सारी चीजें, तो इसके लिए हमको भाषा शिक्षण की जो पैडागोजी है, शिक्षण शास्त्र है, उसको पढ़ना पड़ेगा और उसके हिसाब से फिर इन प्रश्नों को हल करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है भाषा 2। यदि यही पेपर, यानी जैसे आपने हिंदी जो है उसको भाषा 2 के रूप में चुना, भाषा 1 के रूप में चुनेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा रहता है कि लिटरेटिव टाइप का रहता है। ठीक है, थोड़ा सा कठिन रहता है। और उसके बाद यदि आप भाषा 2 के रूप में चुनते हैं तो भाषा 2 के रूप में चुनने के बाद ये जो क्वेश्चंस के जो लेवल होते हैं वो थोड़े से डाउन हो जाते हैं, थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन बाकी जो सिलेबस है, जो पार्ट है, वो भी उसी प्रकार से पढ़ना पड़ता है। यहाँ भी अनसीन पैसेज आता है, यहाँ भी पैडागोजी के प्रश्न आते हैं, यहाँ भी उस पैराग्राफ से संबंधित, व्याकरण से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें आपको देखने की, बस अंतर वही है जैसे पहले मैंने बताया था कि कक्षा 1 से 5 की जो भाषा की प्रश्न होंगे वो उसी उम्र के हिसाब से होंगे, और कक्षा 6 से 8 के जो भाषा के प्रश्न होंगे उसी उम्र के हिसाब से होंगे और उसी प्रकार के सिलेबस से होंगे, यानी कक्षा 1 से 5 तक के लिए बच्चों को जो पढ़ाया जाता है उसके अनुसार, और कक्षा 6 से 8 के बच्चों को जो पढ़ाया जाता है उसके अनुसार। तो ये है आपका भाषा, यानी भाषा 1 हिंदी के। उसके बाद देखिए जैसे इंग्लिश का सिलेबस, इंग्लिश के सिलेबस में देखिए आपको कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे देखिए अगर आप इंग्लिश को भाषा 2 के रूप में चुनते हैं टेट में, यानी यूपी टेट में, और वही सेम चीज चुनते हैं सी टेट में, तो देखिए यहाँ पर भी 30 प्रश्न आते ही हैं इंग्लिश से, जैसा आपको पता है। तो इसमें देखिए क्या है कि यहाँ है कि एक अनसीन पैसेज देगा जैसे हिंदी में देता है, और उस अनसीन पैसेज से संबंधित क्वेश्चंस रहेंगे, और अनसीन पैसेज जो होंगे वो या तो किसी पोएम से होंगे, किसी प्रोज से होंगे, किसी ड्रामा से होंगे, उससे संबंधित होंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद फिर 15 क्वेश्चन जो होगी वो पैडागोजी से होगी, यानी इंग्लिश की पैडागोजी क्या होती है, कैसे इंग्लिश पढ़ाई है। अब यहाँ देखिए यूपी टेट के सिलेबस में देखिए क्या है कि कक्षा 1 से 5 का सिलेबस देखिए,
इसमें आपको भाषा 2 के रूप में अगर इंग्लिश चुनते हैं तो देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। अनसीन पैसेज रहेगा, उसके बाद जो बेसिक ग्रामर है जो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, ये देखिए सिलेबस भी 1 से 5 का है कि सेंटेंस क्या होता है, ठीक है, सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। देखिए एक सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आप लोग छोटे क्लास में होंगे तब खुद पढ़े होंगे और आजकल भी बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो सेंटेंस क्या होता है, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है, फिर काइंड्स ऑफ नाउन क्या होती हैं, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, यानी ये जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इन सब के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको टेंस पढ़ना है, टेंस यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। फिर उसके बाद पंक्चुएशन पढ़ना है, पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में। फिर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जेंडर पढ़ना है, आर्टिकल्स पढ़ना है, वर्ड फॉर्मेशन पढ़ना है और सिंगुलर एंड प्लूरल। यानी ये छोटे बच्चों को जो पढ़ाई जाती है अंग्रेजी में बेसिक चीजें, वही आपके सिलेबस में यहाँ पर यूपी टेट में है। लेकिन जब यहाँ देखिए, यहाँ आपको सीटेट के सिलेबस में देखिए उससे डिफरेंट है, यानी ये चीजें यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे आपको उससे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इन सब का यूज यहाँ नहीं है, यूज है लेकिन उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाए, ठीक है। तो ये है इसका। अब देखिए अगर आप इसे लैंग्वेज 2 के रूप में चुनते हैं, ठीक है, लैंग्वेज 2 के रूप में चुनते हैं, तो देखिए उसका सिलेबस देखिए क्या है। ये देखिए कक्षा 6 से लेकर 8 तक का जो सिलेबस है उसमें आप देखेंगे इसको। देखिए यूपी टेट का देखते हैं पहले। यूपी टेट का कक्षा 6 से 8 का जो इंग्लिश का सिलेबस उसमें देखिए क्या है, 30 नंबर के आते हैं। तो इसमें एक अनसीन पैसेज देगा, फिर देखिए नाउन एंड इट्स काइंड्स, वहां पे ऊपर में पढ़े थे हम लोग कि अभी उनके बेसिक चीजों की नाउन किसे कहते हैं, नाउन के प्रकार क्या होते हैं। अब यहाँ देखिए नाउन के प्रकार, नाउन, प्रोनाउन, प्रोनाउन के प्रकार, वर्ब उसके प्रकार, एडजेक्टिव उसके प्रकार एंड डिग्री, एडवर्ब उसके प्रकार, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इंटरसेक्शन, सिंगुलर एंड प्लूरल, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर, ठीक है। फिर देखिए हम पंक्चुएशन मार्क्स है, सफिक्स है, प्रीफिक्स है, फिर फ्रेजल वर्ब है, फिर उसके बाद यूज ऑफ समबडी, नोबडी और एनीबडी, इनका प्रयोग सेंटेंस में कैसे किया जाता है। फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, फिर देखिए एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस है, एंटोनिम और सिनोनिम है, यूज ऑफ होमोफोन्स है, यूज ऑफ रिक्वेस्ट इन सेंटेंसेस है, साइलेंट लेटर्स इन वर्ड। ये सारी चीजें एनसीईआरटी की किताबों में 6 से 8 के बच्चों को पढ़ाई जाती है और आप लोगों ने भी यूपी बोर्ड में भी पढ़ा होगा। कक्षा 10 के सिलेबस में सारी चीजें आपको 9 और 10 की इंग्लिश की किताबों में सब चीजें पढ़ाई जाती हैं और इनसे संबंधित क्वेश्चंस भी आपके कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम में आते हैं और आए थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर आप एक बार अच्छे से देख लेंगे तो इसके जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको आसानी से कर लेंगे। लेकिन रही बात सीटेट की, देखिए सीटेट में यदि आप इसको लैंग्वेज 2 के रूप में चुनते हैं तो उसी प्रकार से इसमें क्वेश्चंस आएंगे जैसे वहां पर आपको पेपर 1 में आपने चुना था, यानी अनसीन पैसेज रहेगा, अनसीन पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे और उसमें तब आपको ग्रामर से संबंधित प्रश्न पूछेगा जो इस कंप्रहेंशन से संबंधित रहेंगे, यानी यहाँ से प्योर नहीं, इस सेम टू सेम उसी प्रकार, ठीक है। बाकी जो है फिर पेडागोजी रहेगी, तो पेडागोजी यहाँ पे रहेगी वही 6 to 8 के लेवल, ठीक है। तो ये था आपका इंग्लिश का। अब देखिए सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान अध्ययन, ठीक है। और साइंस के स्टूडेंट के लिए क्या होता है, विज्ञान का अध्ययन। तो साइंस के स्टूडेंट के लिए विज्ञान से संबंधित प्रश्न रहेंगे जिसमें आपका गणित रहेगा, जीव विज्ञान रहेगा, भौतिक विज्ञान रहेगा और रसायन विज्ञान। लेकिन सामाजिक विज्ञान के जो स्टूडेंट होते हैं उनके सिलेबस में देखिए कि क्या क्या चीजें पढ़नी होती है। एक बार तो मैंने शॉर्टकट में जो सिलेबस बताया था उसमें बता दिया था। तो इसमें देखिए सीटेट में देखिए क्या है कि सीटेट में आपको इतिहास पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पढ़ना है और अध्यापन संबंधी मुद्दे यानी पेडागॉजी पढ़नी है। यानी इतनी चीजें आपको एसएसटी में पढ़नी है। और ये सब जो है कक्षा 6 से 8 का जो बुक होता है एनसीईआरटी की बुक होती है
उसी से आप पढ़ेंगे, तैयार करेंगे तो ये तैयार हो जाए, ठीक है। लेकिन जब यही चीज हम देखते हैं यूपी टेट के सिलेबस में, तो ये चीजें और विस्तृत हो जाती हैं, यानी बढ़ जाती है। जैसे देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए इतिहास यहाँ भी पढ़ना है, ठीक है, यहाँ नागरिक शास्त्र पढ़ना है, यहाँ भूगोल पढ़ना है। जैसे यहाँ पर देखिए यही चीज थी राजनीतिक जीवन, यानी वही सेम चीज है कि कक्षा 6 से 8 में यूपी बोर्ड की जो पुस्तकें होती हैं उसमें राजनीति शास्त्र न देके नागरिक शास्त्र के रूप में दिया रहता है, तो वही सेम चीज यहाँ दी गई है। यानी ये है किससे, पॉलिटिकल साइंस से ही संबंधित क्वेश्चन है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद देखिए भूगोल, ठीक है। फिर उसमें आगे देखेंगे इसमें पर्यावरणीय अध्ययन भी आता है, यानी यूपी टेट की परीक्षा में जो एसएसटी का सिलेबस है वो सीटेट के सिलेबस की अपेक्षा ज्यादा है। देख लीजिए इसमें पर्यावरण अध्ययन भी पढ़ना है। फिर उसके बाद देखिए गृह शिल्प तथा गृह विज्ञान से भी संबंधित क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद देखिए शारीरिक शिक्षा एवं खेल से भी प्रश्न आएंगे। फिर उसके बाद संगीत से भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद देखिए उद्यान विज्ञान और फल संरक्षण से क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन आते हैं पेडागोजी से। यानी आपने देखा कि सीटेट का जो एसएसटी का सिलेबस है उसकी अपेक्षा जो यूपी टेट का एसएसटी का सिलेबस है वो ज्यादा वास्ट है, यानी ज्यादा विस्तृत है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। लेकिन ये है कि सीटेट के जो सिलेबस का जो क्वेश्चंस होता है एग्जाम में आता है वो स्टैंडर्ड लेवल का होता है, जिसमें आपसे गहन ज्ञान की अपेक्षा की जाती है। और यहाँ जो होता है वो क्वेश्चंस वन लाइनर आते हैं, बहुत बेसिक सामान्य से आते हैं, लेकिन इसमें पढ़ना आपको ज्यादा होगा, कॉन्सेप्ट को पढ़ना ज्यादा होगा, फैक्ट ज्यादा पढ़ने पड़ेंगे, ये बात है, ठीक है। ये आपके हो गए कक्षा 6 से 8 के सोशल साइंस के सब सिलेबस का तुलनात्मक विवरण या अध्ययन। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं आगे। देखिए अब पर्यावरणीय अध्ययन। देखिए पर्यावरणीय अध्ययन जो है आप लोग देखते हैं कि कक्षा 1 से 5 तक के सिलेबस में होता है, ठीक है। यानी कक्षा 1 से लेकर 5 वाला जो पेपर 1 जो लोग अप्लाई करते हैं उनके लिए होता है। तो उसमें देखिए पर्यावरणीय अध्ययन में देख लीजिए, जैसे यूपी टेट में देख लीजिए, यूपी टेट में 30 क्वेश्चन आते हैं, सीटेट में भी 30 क्वेश्चन आते हैं। इसमें देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है कि विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं पर्यावरण, यानी ये सारी चीजें इसमें संबंधित होती हैं कक्षा 1 से 5 के लेवल की, ठीक है। देख लीजिए, यानी ये जो चीजें हैं आप विषय वस्तु में देखिए परिवार, भोजन, स्वास्थ्य, आवास, पेड़ पौधे, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय, जल, यातायात एवं संचार, खेल एवं खेल भावना, ठीक है, भारत की नदियां, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप। फिर उसके बाद देखिए हमारा प्रदेश, उसमें भी नदियां पढ़ेंगे, यानी अपने राज्य के बारे की नदियां, तो भारत की नदियों वगैरह के बारे में है या अपने राज्य के बारे में। फिर यहाँ देखिए शासन व्यवस्था है, शासन व्यवस्था यानी पॉलिटिकल साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। फिर पर्यावरण की आवश्यकता, महत्व, उसके संरक्षण, उसका सामाजिक दायित्व बोध, इससे संबंधित मुद्दे हैं। फिर उसके बाद देखिए अध्यापन संबंधी मुद्दे, यानी पर्यावरण अध्ययन को आप किस प्रकार से पढ़ाएंगे, यानी पर्यावरण अध्ययन से संबंधित पेडागोजी के क्वेश्चन, ठीक है। ये थे आपके यूपी टेट के। अब देखिए सीटेट का, सीटेट का देखिए पर्यावरण का जो सिलेबस है इसकी अपेक्षा कम है। विषय वस्तु में देखिए परिवार और मित्र, संबंध, कार्य और खेल, पशु, पौधे, भोजन, आश्रय, पानी, भ्रमण, वे चीजें जो हम बनाते और करते हैं, यानी यहाँ देखिए, यानी थोड़ा सा यहाँ से मिलता जुलता है। उसके बाद देखिए नहीं, उसके बाद पेडागोजी का क्वेश्चन, लेकिन यहाँ देखिए बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये है, इसमें पेडागोजी हो गई, ठीक है। अब देखिए ये था आपका, हाँ यहीं तक। अब इसके बाद में जो है वो हम लोग देखेंगे जो सुपर टेट का सिलेबस, ठीक है। तो उसको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि इतने के आधार पर ही मैं आप लोगों को जो क्लासेस करूंगा तो इन्हीं सब चीजों को पढ़ाऊंगा। सबसे मेनली जो है मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को सीडीपी, ठीक है। उसके बाद एसएसटी,
ठीक है। उसके बाद फिर बाकी के जो चीजें हैं उनके कुछ कुछ चीजें जो है वो भी किस चीज से संबंधित, पेडागोजी से संबंधित, यानी हिंदी की पेडागोजी, ठीक है, हिंदी की पेडागोजी, इंग्लिश की पेडागोजी, एनवायरनमेंट की पेडागोजी, और एसएसटी का तो पेडागोजी भी पढ़ाऊंगा और एसएसटी के सिलेबस की भी चीजें जो है वो भी पढ़ाऊंगा। लेकिन जैसे अब देखिए गणित का, साइंस का, विज्ञान का ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, इसके लिए दूसरे टीचर हैं वो लोग पढ़ाएंगे। लेकिन मैं जो है ज्यादातर जो भी चीजें हैं पेडागोजी से संबंधित रहेंगी और एसएसटी से रहेंगी, यानी आर्ट्स वर्ग, यानी जो विज्ञान वर्ग का नहीं कला वर्ग का जो सिलेबस है उसको मैं करवाऊंगा। विज्ञान वर्ग के लिए आप लोगों को दूसरे टीचर पढ़ाएंगे, तो इसीलिए मैंने विज्ञान वर्ग का जो सिलेबस है वो आप लोगों को अभी नहीं बताया है। तो जब दूसरे टीचर आएंगे वो जब पढ़ाएंगे तो वो आपको विज्ञान का सिलेबस जो है यानी गणित का और विज्ञान का वो बताएंगे। मुझे जो पढ़ाना था मैंने वो सारा सिलेबस आपके साथ डिस्कशन कर दिया। कुछ मैंने कल के वीडियो में किया था, इसके पिछली वाले वीडियो में, और आज की वीडियो में। अब इसके बाद जो है मैं सीटेट के सिलेबस या यूपी टेट के सिलेबस के बारे में डिस्कशन नहीं करूंगा। अब जो भी इससे संबंधित कुछ होगा वो पढ़ाते समय ही आप लोगों के साथ डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग जो भी आप यूपी टेट या सीटेट से जो भी मैं संबंधित वीडियो बनाऊंगा उसमें क्लासेस शुरू करूंगा, यानी धीरे धीरे क्लासेस को शुरू करूंगा और उसमें फिर पढ़ाते चलूंगा। अगर वहां किसी को कोई डाउट होता है सिलेबस से संबंधित तो वहां चीजें मैं क्लियर करूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब देखिए, अब आप लोग कुछ दिनों के बाद अब इससे संबंधित क्लासेस देखेंगे और उसमें फिर आप लोगों को दिखेगा कि देखिए कैसे कैसे हमको पढ़ना है। तो आज बस यही करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।